नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 21 से 22 तक, जो कि मेंस का एक सवाल बनाती है। जुडिशरी के पर्पज से मेंस का एक सवाल बनाती है। प्री के लिए भी इसमें से कम 4 से 5 सवाल बनते हैं। अगर आप कोई भी लॉ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शन, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना कुछ भी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। आपको अपने कॉपी पेपर नोट्स अपने साथ में रखनी है, आपको नोट्स बनानी है। मैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँ उनको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। और चलिए वीडियो को बिना कुछ भी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 की हम हेडिंग्स पढ़ते हैं। जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार शून्य। सबसे पहले हम ओवरव्यू जान लेते हैं, ठीक है। ओवरव्यू में हम क्या जान लेते हैं कि भूल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। भूल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तथ्य की भूल, एक विधि की भूल। तथ्य की भूल होती है फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। और विधि की भूल होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बताया गया है सेक्शन 20 और 22, और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है सेक्शन 21, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, जब हम किसी फैक्ट के बारे में गलती कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे कि ए है, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप जो मेरा घोड़ा है ना, एक घोड़ा, उसे 1000 रुपये में ले लीजिए, ठीक है। बी कहता है ओके मैं ले लूंगा। लेकिन इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 जुलाई को, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। और ये जो घोड़ा था ना, वो 30 जून को ही मर चुका था। लेकिन ना तो इसकी खबर ए को थी, ना इसकी खबर बी को थी। दोनों में से कोई भी पक्षकार को इसकी खबर नहीं थी। दोनों ही पक्षकार भूल में हैं। ये तथ्य की भूल है, ठीक है। जब दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में होते हैं तो क्या होता है, जब एक पक्षकार तथ्य की भूल में होता है तो क्या होता है। विधि की भूल क्या होती है। विधि की भूल क्या होती है, जब हम किसी विधि के बारे में भूल करते हैं, यानी लॉ के बारे में भूल करते हैं। लॉ कौन कौन से होते हैं, भारतीय विधि होती है, एक विदेशी विधि होती है, ठीक है। तो विधि की भूल में भी एक इंसान करे तो क्या होगा, 2 इंसान करे तो क्या होगा, भारतीय विधि की भूल होगी तो क्या होगा, विदेश विधि की भूल होगी तो क्या होगा। ये हम आगे की वीडियो में पूरा जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट से स्टार्टिंग करते हैं। हम पढ़ेंगे जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात के संबंध में भूलो तब करार शून्य है। धारा 20 तथ्य की भूल के बारे में बताती है। वो भी कैसी तथ्य की भूल, जब दोनों पक्षकार तथ्य की भूल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, दोनों पक्षकार, कोई एक पक्षकार नहीं, दोनों पक्षकार तथ्य की भूल कर रहे हो, तब क्या होता है, करार शून्य होता है। वॉइड एग्रीमेंट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही वॉइड हो जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट मतलब इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ओके। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये पहले जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब तो ये वैलिड था, बट अब ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि इसका हम प्रवर्तन नहीं करा सकते, तो वो जो संविदा होती है वो शून्य हो जाती है। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक बार रिमाइंडर के लिए और पढ़ा दी। पर वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। ओके। चलिए, तो जब दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में होते हैं तब करार क्या हो जाता है, शून्य। जहां की किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मर्मूत हो, यानी करार का क्या हो, सब्जेक्ट मैटर ही वही हो, सब्सटेंस मैटर, सब्सटेंस थिंग एग्रीमेंट की जो थी उसके बारे में ही आप दोनों को भूल है, तो करार शून्य हो जाता है। जो चीज करार की विषय वस्तु हो उसके मूल्य के बारे में गलत राय तथ्य की भूल नहीं समझी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने बोला मेरा जो घोड़ा है वो 1000 रुपये में खरीद लीजिए, बाद में आप बोले नहीं 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 मुझे तो भूल थी, मैं तो गलती से हो गया, ऐसा वैसा, घोड़ा तो आजकल 10,000 से क्या कम में मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो तथ्य की भूल नहीं होगी। तथ्य की भूल में शून्य होता है। जब दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में होते हैं तो करार शून्य होता है। जब तथ्य की मूल्य के बारे में गलत राय, ये नहीं आएगी, ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है कि जब तथ्य की विषय वस्तु, जो तथ्य की विषय वस्तु यानी करार की विषय वस्तु है, उसके मूल्य के बारे में गलत राय जो होती है वो क्या तथ्य की भूल समझी जाती है। नहीं, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में इंक्लूड नहीं होगी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या इंक्लूड होगा, जो सब्सटेंस मैटर है उसके बारे में ही भूल हो, उसके मूल्य के बारे में जो भूल होगी वो उसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी, ठीक है। हम इसका एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि
यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि आप जो मेरा घोड़ा है वो 1,000 रुपये में ले लीजिए। 1 जुलाई को किया, पर 30 जून को इसका घोड़ा मर चुका था, ना इसको पता था ना इसको पता था। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही पक्षकार तथ्य की भूल के बारे में, क्योंकि जो करार की विषय वस्तु है, करार की विषय वस्तु क्या है, घोड़ा, हॉर्स ही तो करार की विषय वस्तु है, और इसके बारे में ही आप लोग भूल करे बैठे हो, मिस्टेक करे बैठे हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट करे बैठे हो। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ही पक्षकार करे बैठे हो, तो क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है। अब बात आती है इसका जो एक्सप्लेनेशन हमको बोलता है कि ए बी से कॉन्टैक्ट करता है 1 जुलाई को कि आप मेरा घोड़ा 1,000 रुपये में ले लीजिए। फिर बोलता है 2 जुलाई को, अरे अरे मैं तो भूल गया, गलती हो गई, ऐसा वैसा, मेरा घोड़ा कम से कम 10,000 में बिकना चाहिए। ये नहीं होगा। कहने को जिसके बारे में बात की जा रही है वो हॉर्स है, पर हॉर्स के बारे में बात नहीं की जा रही, हॉर्स के मूल्य के बारे में बात की जा रही है, करार की विषय वस्तु के मूल्य के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। इसकी क्या, इसकी प्राइस होगी, क्या इसकी वैल्यू होगी, उसके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में बात नहीं की जा रही। इसके बारे में बात कब की जाएगी, जब ऐसा है कि 1 जुलाई को किया, 30 जून को मर चुका था, हम दोनों को नहीं पता था। तो ये इसके जो एग्रीमेंट है उसके सब्सटेंस मैटर पर बात की जा रही है, तो फिर ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। बट अगर जो सब्सटेंस मैटर है, एग्रीमेंट का सब्सटेंस मैटर है, उसके मूल्य में बात की जाएगी, तो फिर वो तथ्य की भूल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए समझ चुके। ठीक है, हमारा आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ का क्या होता है, विधि के बारे में क्या होता है। अब विधि के बारे में 2 प्रकार की विधि होती है, भारतीय विधि और विदेशी विधि। सबसे पहले हम चले इसे बैरट से पढ़ते हैं। कोई संविदा इस कारण ही शून्य करणीय नहीं होगी, कोई संविदा केवल इस कारण ही शून्य करणीय नहीं होगी कि वह भारत में प्रवर्त विधि के बारे में किसी भूल के कारण की गई थी। ठीक है, हम इसे इसलिए शून्य नहीं कर देंगे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें जो भारत में ये विधि लागू होती है। विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। ठीक है, ये भी याद रखो, विधि की जो भूल होती है ना वो कभी क्षम्य नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार हम विधि की भूल कर रहे हैं तो जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। कैसा होगा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड होगा। जब कौन सी विधि हो, भारत में प्रवर्त विधि हो। ठीक है, अब सेकंड, किंतु किसी ऐसी विधि के बारे में जो भारत में प्रवर्त नहीं है, किसी भूल का वही प्रभाव होगा जो तथ्य की भूल का प्रभाव है। ठीक है, इसे भी हम समझ लेते हैं। ये कर रहा है मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में, इसने 2 कंडीशन बताई। एक हमारा जब इंडियन लॉ हो और एक हमारा जब फॉरेनर लॉ हो। ठीक है, अब इसके बारे में क्या होगा, जब इंडियन लॉ के बारे में बात की जाती है ना, अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हो, इसके बारे में अगर आप मिस्टेक करोगे ना तो ये वैलिड होगी। ऐसा नहीं है कि हमको पता ही नहीं था। अगर वह विधि भारत में प्रवर्त विधि है और फिर आप कोई मिस्टेक करते हो तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो वैलिड होगा। सेकंड में ये बात कहता है, किंतु यदि कोई विदेश विधि है, विदेश की विधि, और फिर आप कोई मिस्टेक कर दो तो फिर इसका इफेक्ट कैसा होगा, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है वही इसका होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, सेक्शन 20 और सेक्शन 22। सेक्शन 20 में तो हमने पढ़ लिया जब दोनों पक्षकारी भूल में होते हैं, जब दोनों पक्षकार भूल में होते हैं, तथ्य की भूल में। ठीक है, जब दोनों पक्षकारी तथ्य की भूल में होते हैं, जो हमारा एग्रीमेंट होता है ना उसके सब्सटेंस मैटर पे दोनों पक्षकार से ही भूल हो जाती है, तो सेक्शन 20 होता है। सेक्शन 22 बात कर रहा है जब एक पक्षकार को तो पता हो, एक पक्षकार भूल में हो, तो क्या इफेक्ट बनता है। ठीक है, चलिए, एक पक्षकार की तथ्य के बारे में भूल से कार्य संविदा। जब एक पक्षकार को भूल हो और दूसरे पक्षकार को भूल नहीं हो, ठीक है, तब कोई संविदा इस कारण शून्य करणीय नहीं होगी। यहाँ शून्य करणीय नहीं होगी मतलब कैसी होगी, वैलिड होगी, कि उसके पक्षकार में से किसी एक को तथ्य के बारे में भूल होने से कारित हुई थी। ठीक है, किसी एक को अगर कारित हुई थी तो फिर वो शून्य करणीय नहीं होगी। शून्य करणीय नहीं होगी इसका मतलब कैसी होगी, वैलिड होगी। ठीक है, कोई संविदा इस कारण ही शून्य करणीय नहीं हो जाती कि उसके जो पक्षकार है उनमें से किसी एक को नहीं पता था। ठीक है, दोनों को पता नहीं होगा तो फिर एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। इन्फोर्सिबल बाय लॉ ही नहीं बचेगा, नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा। बट अगर किसी एक पक्षकार को भूल है तो फिर वो कैसा होगा, तो वैलिड होगा। वो समझ रहे हो, वैलिड होगा। शून्य करणीय नहीं होने का मतलब क्या होता है, वॉइडेबल नहीं होगा मतलब वैलिड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसे हम एक बार कोई भी रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से नोट से कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा मिस्टेक 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, एक फैक्ट की मिस्टेक होती है, एक लॉ की मिस्टेक होती है। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किस किस में बताई गई है,
20 और 22 में, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ किसमें बताई गई है? 21 सेक्शन में, ओके। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो प्रकार की होती है। जब 20 में किस प्रकार की होती है? जब दोनों पार्टी, बोथ पार्टी, मतलब दोनों पार्टी किस में होती हैं? दोनों पार्टी भूल में होती है। 22 में बताई गई है जब वन पार्टी भूल में होती है। कैसे, कौन सी पार्टी भूल में होती है? वन पार्टी। इसमें क्या होते हैं, जब एग्रीमेंट का जो सब्सटेंस मैटर है ना, उस पर दोनों पार्टी ही भूल में है। इसमें जो एग्रीमेंट का सब्सटेंस मैटर है ना, उस पर वन पार्टी ही भूल में है, ठीक है। जब दोनों पार्टी भूल में होती है तो कैसा होता है? एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बचता है, करार कैसा होता है? शून्य। और जब एक पार्टी होती है ना तो वैलिड होता है। जब एक पार्टी होती है तो कैसा होता है? वैलिड होता है। इसमें वैलिड नहीं लिखा है, इसमें लिखा है नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? वैलिड होता है, सिंपल। अब बात आती है 21। इसमें क्या बताया गया है? मिस्टेक ऑफ लॉ बताया गया है। मिस्टेक ऑफ लॉ दो प्रकार की होती है, एक इंडियन, ठीक है, और एक कौन सी होती है? अपनी फॉरेन वाली। एक इंडियन होती है, कौन सी होती है? अपनी फॉरेन वाली, ठीक है। इंडियन, अगर इंडिया में आप भूल करो ना किसी इंडियन विधि के ऊपर, भारत में प्रवर्तित विधि के ऊपर यदि आप भूल कर रहे हो ना, तो वैलिड होगी। ये नहीं माना जाएगा अरे मुझे तो पता ही नहीं था, कैसी हो जाएगी? वैलिड। पर अगर फॉरेन में कोई विधि प्रवर्त है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दो कंडीशन बनती है कि एक पार्टी की भूल है कि दो पार्टी की भूल है। ऐसी फॉरेन में दो कंडीशन बनेगी। अगर फॉरेन विधि पे दोनों पार्टी ही भूल में है तो वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। और जब एक पार्टी भूल में है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसा होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वैलिड एग्रीमेंट होगा तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाएगा आगे जाके। इसमें कैसा होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। समझ में आया? ठीक है। अब आपको मीन्स में पूरा 20, 21, 22 बिल्कुल इलस्ट्रेशन सहित पूरा ऐसे लिखाना हो जाएगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल और देके समझा दूँ। चलिए एक इंडियन लॉ पे एग्जांपल देके समझाती हूँ। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडियन लॉ का एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ए है, उसने बी को टैक्स के नाम पे रुपए दिए, ठीक है। उसने टैक्स के नाम पे बी को 2.5 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। और बल्कि उसका टैक्स था 2 लाख, पर ए को लगा कि मुझे टैक्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? 2.5 लाख की रिक्वायरमेंट है, ऐसा ए को लगता है। वो इस हिसाब से बी को जो है वो 2.5 लाख रुपए दे देता है। उसको ये लगता है कि मुझे टैक्स के लिए कितने रुपए देना है? कम से कम मुझे 2.5 लाख रुपए तो टैक्स के लिए देना ही है। तो वो बी को 2.5 लाख रुपए दे देता है, ठीक है। उसका एक गवर्नमेंट टैक्स था। अब बाद में उसे पता चलता है कि मेरा जो टैक्स है ना वो 2.5 लाख का नहीं, मेरा टैक्स तो सिर्फ 2 लाख रुपए का है। तो अब ए ऐसा नहीं कर सकता बी से जाए और बी से बोले कि आप मेरे जो है वो 50,000 रुपये लौटाओ क्योंकि मैंने आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। नहीं, क्योंकि ये कैसी भूल है? मिस्टेक ऑफ लॉ है। कैसी मिस्टेक ऑफ लॉ है? इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग है। अगर आप मिस्टेक ऑफ लॉ करके कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ भी एक्ट परफॉर्म कर देते हैं, तो वो आपका फिर वॉइड नहीं होता, वो वैलिड ही रहेगा, ठीक है। वो कैसा रहेगा? वैलिड ही रहेगा। क्योंकि ये माना जाता है कि आपको अपने इंडियन लॉ के बारे में जितनी भी विधियां हैं वो उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज नहीं है, ये आपकी गलती है, ठीक है। इसके बेसिस पे ये नहीं होगा कि आपको जो है आपको देने 2 लाख रुपए थे, पर आप अपनी गलती के चक्कर में, क्योंकि आपको पता नहीं था इसलिए आपको लगा कि मेरा टैक्स जो है वो 2.5 लाख रुपए का है और आप बी को जो है वो टैक्स के लिए 2.5 लाख रुपए दे के आ गए। अब आप बाद में बोल रहे हैं कि अरे मेरे तो सिर्फ 2 लाख का टैक्स बन रहा था, अब मुझे 2.5 लाख मतलब मेरे 50,000 रुपये लौटाओ। वो नहीं लौटाएगा, क्योंकि ये क्या है? मिस्टेक ऑफ लॉ है और आपको पता होना चाहिए। तो ये कैसा हो जाता है? मिस्टेक ऑफ लॉ में अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो कैसा हो जाता है? वैलिड हो जाता है, वॉइड नहीं होता। कैसा होता है? मिस्टेक ऑफ एक्ट में करते हैं तो, मिस्टेक ऑफ लॉ में करते हैं इंडियन लॉ में तो वैलिड होता है, फॉरनर में करते हैं तो वॉइड होगा या फिर वैलिड होगा। वॉइड और वैलिड की दो कंडीशन होती है हमारे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अकॉर्डिंग। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर दोनों पार्टीज करती हैं तो वॉइड होता है और एक पार्टी करती है तो वैलिड होता है। ऐसी फॉरनर लॉ में अगर दोनों पार्टी करेंगी तो वॉइड एग्रीमेंट होगा, एक पार्टी करेगी तो वैलिड होगा, बट इंडियन लॉ में हमेशा वैलिड ही होगा। समझ में आया? इसका ना एक वो होती है, लीगल मैक्सिम होती है, इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूजेस। विधि की भूल का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ये लीगल मैक्सिम है आपकी। क्या है? ये आपकी लीगल मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉन एक्सक्यूजेस, मतलब लॉ का अगर आप इग्नोरेंस करते हैं, अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती तो ये क्षम्य नहीं होगी। ओके।